तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकस के प्लेटफॉर्म पे। हम पुनः प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हैं जो आपको आपकी सफलता में बहुत ही उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, समय का बहुत बहुमूल्य है, उसको देखते हुए हम अपनी प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें प्रविशेषण बतलाइए। बतलाइए। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें प्रविशेषण बतलाइए। राम बहुत तेज विद्यार्थी, बताइए क्या है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, बहुत। तेज क्या है? विशेषण है। अब विशेषण की जो विशेषता बताए वो क्या है? बहुत। यानी क्या ये प्रविशेषण है, विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, एक प्लस एक, बताइए क्या होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। आपका राइट आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रति प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दिन रात में समास बताना है। द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधार है, बताइए। दिन रात में आपको बताना है, समास बताना है दोस्तों, बताइए क्या है। दिन और रात, दिन और रात जब होगा तो क्या होगा? भली बात जानते हैं क्या होगा? द्वंद्व समास। द्विगु में क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्या पहले आती है। तत्पुरुष में कर्ता कर्म क्रिया चलता, आठों क्रियाएं जिसमें संबोधन को छोड़कर 7 क्रियाएं चलती हैं। कर्मधारय कर्म प्रधान होता है। ठीक है, महात्मा कर्म प्रधान है, स्थिति क्या है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सफलता में प्रत्यय कौन सा है? सफलता में प्रत्यय कौन सा है बताना है दोस्तों, बताइए। आ है, ता है, लता है, स है, बताइए क्या है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, बताइए। अनिर्वचनीय है, रहस्य है, आत्म साक्षात्कार है, स्वानुभूति है, बताइए। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, हमने बार बार कहा है न नहीं पे जरूर ध्यान दिया करिए। क्या होगा बताइए क्या है? ऑप्शन ए, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कबीर की रचना, कवितावली के रचनाकार हैं। कबीरदास हैं, रहीमदास हैं, तुलसीदास हैं, घनानंद हैं, बताइए। तो कवितावली, रामचरितमानस जितने भी हैं ये कौन से हैं? तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विनय पत्रिका की भाषा है। अवधी है, ब्रज भाषा है, अवहट्ठ है, खड़ी बोली है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? विनय पत्रिका की जो भाषा है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है। तो ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि हैं। खुसरो जी हैं, जगनिक हैं, पुष्पदंत हैं, स्वयंभू हैं। आदिकाल में पहेलियां लिखने के लिए बहुत ही मशहूर माने जाते थे, वो हैं कौन? ऑप्शन ए, खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियां हैं, किसकी है बताना है। रहीम की है, कबीर की है, रसखान की है, कि तुलसीदास जी की है।
दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये परीक्षाओं में तो लगभग हमको लगता है 10 बार पूछा जा चुका है। बताइए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, कबीरदास। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। रामचरितमानस की भाषा है, खड़ी बोली है, अवधि है, अपभ्रंश है, ब्रज है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी है बताना है दोस्तों, वो है कैसी? अवधि है, अवधि में बोली जाती है। रामचरितमानस में पूछा कांड पूछा जाता है, कांड बताया जाता है 7 कांड है, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर पूछा जाता है सातों कांड सीरियलिटी से पूछा जाता है, तो आप सूत्र से याद करिए, बाल अयो अरण्य की सुंदर लंका उत्तर। एक बार और मैं लिख नहीं पा रहा हूं, बाल अयो अरण्य की सुंदर लंका उत्तर, तब बाल कांड, बाल अयो अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इसलिए हमने सूत्र से याद किया, बताया आपको कि बाल अयो अरण्य की सुंदर लंका उत्तर, आप याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम शब्द है पतन, अपभ्रंश, अपकर्ष, विकर्ष। बताइए उत्कर्ष, उत्कर्ष होगा तो बताइए क्या होगा? पतन होगा, अपभ्रंश होगा, अपकर्ष होगा, विकर्ष होगा। तो उत्कर्ष का क्या है? विलोम बताना है, होगा क्या? अपकर्ष। नेक्स्ट को दोस्तों, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द है ये, संस्कृत भाषा का शब्द है, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? जब दो भाषाएं मिल जाती हैं, जब जाके क्या बनता है? संकर शब्द बनता है। जैसे रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल और गाड़ी ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए क्या है? संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। अस्थिर, यायावर, अडिंग, गतिशील। बताइए तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? यायावर। यायावर कौन थे? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन थे। इन्हीं को घुमक्कड़ शास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र की इनकी रचना लिखी है, इन्हीं को यायावर भी कहते हैं और राहुल सांकृत्यायन है, इसलिए इनको यावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते, वही एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समास का अर्थ है विस्तार, संक्षेप, विच्छेद, नवीन। बताइए आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। विच्छेद किसका होता है? संधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा के प्रथम एवं तृतीया में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम एवं तृतीया में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13, 11 11, 12 7, 12 12। बताइए तो आप भली भांति जानते हैं दोहा के प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13। ऑप्शन ए। 11 11 किस में होती हैं? प्रथम और तृतीया में ये होती है सोरठा में। किसमें? सोरठा में। कभी कभी पूछा जाता है दोहा का उल्टा क्या है? दोहा का उल्टा क्या है? तो सोरठा। अगर सोरठा का पूछे तो उल्टा क्या है? तो दोहा। ठीक है, 12 और 7 किसका बनता है? बरवे का। बरवे का बनता है। प्रथम में 12, द्वितीय में 7। 12 12 किस में रहता है? ये रहता है किस में? बताइए, रोला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लड़का पेड़ से गिर गया में कारक बताना है। तत्पुरुष है, अपदान है, द्वंद्व है, द्विगु है।
मैंने अगली कक्षा में बता दिया था कि बिछड़ाव, जहां भी बिछड़ाव हो, अलगाव हो, जितने भी होते हैं, ये क्या होता है, अपदान कारक में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी, अलंकार है, रूपक है, उपमा है, श्लेष है, अनुप्रास है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी, ये सी समान जितना भी आता है हमने बहुत पहले बता दिया, सी समान सम, ये जितने भी आते हैं वो किस में जाता है, हम बार बार बता चुके हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीजक किसकी रचना है, जो बीजक है ये किसकी रचना है, बताना है दोस्तों, रहीम की, कबीर की, रसखान की, घनानंद की, बताइए। तो बीजक किसकी रचना है, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी, कबीर दास जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, यानी बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी पूछा जा सकता है, दोहे के लिए, कवित्व के लिए, कविता के लिए या छंद के लिए, बताइए। बिहारी प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध किसके हैं, दोहे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रस को रसराज कहा जाता है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। शांत को, क्रोध रस को, श्रृंगार को कि वीर को, तो रसराज कहा जाता है। रसराज भली भांति जानते हैं, श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उन्मूलन का विलोम शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यह भी करते जाइए, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। उत्थान है, पतन है, उत्कर्ष है, रोपण है। उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, उन्मूलन का क्या होगा, ऑप्शन डी, रोपण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमको तो लगता है ज्यादा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र है, उदंत मार्तंड है, हंस है, प्रताप है, आनंद कादिंबिनी है, बताइए। उदंत मार्तंड है, हंस है, प्रताप है, आनंद कादिंबिनी, ये तो प्रेमधन जी का है, ये प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, उदंत मार्तंड बताइए। तो आपका पहला पत्र क्या है, उदंत मार्तंड, और बताइए किसने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1872 में, 1893 में, 1895 में, 1886 में। तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी कब, 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, पक्ति है, किसकी है ये, रहीम जी की है, मीराबाई की है, कबीर जी की है, महादेव वर्मा की है, बताइए किसकी है। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये लिखा है किसने, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी, कबीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन तुर्की शब्द नहीं है, ध्यान दिया करिए, बार बार मैं कहता हूं, इस नहीं पे जरूर ध्यान दिया करिएगा, क्योंकि नहीं ध्यान देंगे तो पता चला कि आप एक क्वेश्चन गुम हो जाएगा। चाकू है, कैंची है, ताश है, चाय है, ये चारों प्रश्न बिल्कुल समझ के इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमको तो लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चाकू, कैंची, ताश, चाय। तो चाकू भी क्या है, तुर्की है, कैंची भी तुर्कीय है, ताश भी तुर्कीय है, चाय क्या है, चाय बताओ क्या है, चाय क्या है बताइए, चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तेरी बरछी ने बर छीने, तेरी बरछी ने बर छीने, खलन का पक्ति में अलंकार बताना है, रूपक है, यमक है, श्लेष है, संदेह है। खूब जानते हैं आप, बहुत पद बता चुके हैं।
तेरी बरछी ने बर छीने, और बर छीने अर्थात है क्या, बताइए कौन सा, यमक अलंकार। बरछी बरछी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 16, 24, 19, बताइए। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, 16। 19 किस में होती हैं, बरवे में। 11 किस में होती हैं, प्रथम चरण में। प्रथम में कितनी होती हैं, सोरठा में, ठीक है। 24 किस में दी है, रोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकले भाग, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत, दोनों ओर मुसीबत। निम्न में सघोष ध्वनि है, तौथ है, दध है, प है, क ख है, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी, द और ध। आप भली भांति जानते हैं अघोष सघोष, क ख ग घ अंग, तीन क्या है, आगे के दो, आगे क्या है, अघोष है, और जो पीछे तीन है, 1 2 क्या अघोष है, 3 4 5 ये क्या है, सघोष है। आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आज के सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।